कर सके। आपकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी में कोई फेर नहीं है, लेकिन बस हम जब हम अल्फाज इस्तेमाल करें तो सोच समझ के करें। उन 22 लोगों ने जो 13 जुलाई 31 को गाड़ी दी, वो किस लिए दी? एक आवाज हासिल करने के लिए, कुछ हकूक हासिल करने के लिए। और अगर उनका वो करना गलत होता, महाराजा साहब ने उनकी कुर्बानी के बाद जो कदम उठाए, क्यों उठाए? जो ऐसी कमेटी बिठाई गई, जो जस्टिस दलाल कमीशन बिठाया गया, क्यों बिठाया गया? जो उस कमीशन के बाद इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, जो इलेक्शन करके प्रजासभा बनी, वो प्रजासभा आखिर में जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी। अरे राम, जिन कुर्बानियों के बुनियाद पे ये असेंबली कायम हुई, उनके बारे में भी हम इज्जत से दो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी सिर्फ इतनी खता है कि वो मुसलमान थे, इतनी खता, ये मान लिया। क्योंकि बाकी मुल्क में जहां शख्सी राज के खिलाफ आवाज उठी, वहां पे किसी ने उनको गद्दार नहीं कहा। लेकिन यहां पे क्योंकि वो मुसलमान थे और जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे, हमारे मुंह से उनके बारे में इस तरह के अल्फाज कितनी आसानी से निकलते हैं। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई 1931 को जो उस समय वाकया हुआ था और 22 लोगों की जान गई थी, कश्मीर की लीडरशिप कह रही है कि वो शहीद थे, जम्मू की लीडरशिप कह रही है कि वो गद्दार थे। और इसी को लेकर आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर बात रखी। उन्होंने यहां तक कहा कि जिन कुर्बानियों की बुनियाद पर असेंबली कायम हुई, उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना सही नहीं। यह कहना उमर अब्दुल्ला का है। और उन्होंने यह भी कहा कि कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुस्लिम है। और यह कहना जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का है। और 13 जुलाई 1931 को लेकर जो है, ये अब सियासत जो है तेजी से गर्मा चुकी है। आपने देखा अलग अलग विचारधाराओं का टकराव हो रहा है, असेंबली में भी हो रहा है। और अब तो ये टकराव जो है कहीं ना कहीं जम्मू की सड़कों पे भी दिख रहा है। आज जम्मू में प्रदर्शन हुआ, राष्ट्र बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और उसके बाद राजपूत फेडरेशन के प्रधान विक्रमजीत सिंह मनास ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने भी कहा कि वो गद्दार थे, लेकिन अब कश्मीर के तमाम नेता कह रहे हैं कि वो शहीद थे। अब बात यह है कि जो असेंबली में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे वो पीएचई डेली वेजर्स हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील कुक, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे विकास की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, वो बातें जो है असेंबली में उसका जिक्र नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ, क्या वो शहीद है या वो गद्दार है। इसको लेकर अब आपस में नफरतें फैली जा रही है और आपस में रंजिशें फैलाई जा रही हैं और सिर्फ बस इसी को लेकर और आपसी दूरियां बन रही हैं। और उसके बाद जम्मू की अगर हम बात करें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, 200 यूनिट बिजली फ्री, सिलेंडर फ्री, और उसके बाद तमाम वो वादे डेली वेजर्स को लेकर, क्योंकि कल बजट पेश होगा और उस बजट पेश में क्या कुछ होने वाला है, क्या उस बजट में होगा, वो भी हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सुनिएगा और शेयर भी कीजिएगा। उमर साहब की बात मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए।
हमने जब ये मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, हमने ये कहा कि हम आपसे 5 साल का मौका मांग रहे हैं। हम इस 5 साल के दौरान ये तमाम चीजें करके अपने आप को आपके सामने पेश करेंगे। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिला रहा हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की है, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पर कायम रहेंगे। और मैं जो केंद्रों के हवाले से बात की, अब मैं इसमें सियासत को उलझना नहीं चाहता हूं। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इन केंद्रों के बारे में। इन पे 2016 में केस लगे थे और उनसे केस वापस लेने के बाद एक कोई नहीं हुआ। जो टर्मिनेशन की बात यहाँ पे हुई सरकारी मुलाजिमों की, उसका सिलसिला किस दौर में शुरू हुआ वो हम सब जानते हैं। लेकिन सिलसिला रुक जाना चाहिए, उस पर हम वादा करते हैं और हम अपने वादे को कायम करेंगे। शीरों के ऑप्शन साहब ने ये कहा तो देखिए, फुलफिल के लिए यानी कि जो मैनिफेस्टो में उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमें 5 साल दीजिए, हम तमाम वो वादे पूरे करने के लिए तैयार हैं और हमें समय चाहिए। और उसके बाद एक और बात उन्होंने की, 370 को लेकर जो है उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। मैं आपको ऐसे सुना देता हूँ। जो बिना 370 हटाए नहीं मुमकिन होते, क्योंकि आज तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला है। आप जो काम गिनते हो, IIT, IIM, एम्स, रिंग रोड, ये बाकी चीजें, इनमें से ज्यादातर वो काम है जो 2019 से पहले शुरू हुए, लेकिन मैं वो झगड़े में पढ़ूंगा ही। मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे बताइए वो कौन सा ऐसा डेवलपमेंट रिलेटेड काम हुआ है जो 370 हटने से पहले मुमकिन नहीं था। तो देखिए, 370 पर भी जो है सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है अपनी बात रखी है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब कल बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ होगा इस बजट में। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं एनसी सरकार, उमर सरकार हमारे डेली वेजर्स को लेकर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर, NYC का जो मुद्दा है उसे लेकर, और जो मिड डे मील कुक है 20-30 रुपए उन्हें मिलते हैं पर डे के हिसाब से, उस पर, क्योंकि ये सब जो है बीते वर्षों देखने को मिला। तमाम लोग जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर आकर प्रदर्शन करते थे और आज भी वो कॉल करके पूछते हैं कि हमारा क्या बनेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है डेली वेजर्स का है, और कल जब बजट पेश होगा उस बजट में क्या कुछ उमर सरकार लेकर आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब इस पर जो है सियासत कहीं ना कहीं गर्म है, और जो 13 जुलाई 1931 को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उस विवाद के अलावा जो है अगर मुद्दे पे बात की जाए, क्योंकि असेंबली जब लगती है तो मुद्दों पर चर्चा होती है, जो कमियां होती हैं उन कमियों को दूर किया जाता है, और जो चीजें, जो मुद्दों की बात होती है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, तमाम वो चीजें उस पर चर्चा होनी चाहिए। और आपको बता दें कि एक विधायक ने भी ये बात बहुत अच्छी से कही कि जो असेंबली लगी है तो ये जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, हमने आगे कैसे बढ़ना उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रैक बदलता जा रहा है, और ट्रैक अपनी जगह आ जाए उसके लेकर जो है तमाम नेताओं को कोशिश करनी चाहिए। हम यही कहेंगे कि कल अब जो है बजट पेश होगा और उसको लेकर क्या कुछ होगा जेके मीडिया द्वारा आपको बता दिया जाएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।